मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था। और बस उसी दिन के बाद कुछ नहीं पता लग सका कि गॉडजिला कहाँ पर है। और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग सो के उठता है और काफी ज्यादा इंजॉय करता है पानी में। उसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि कॉन्ग को काफी अच्छी लगती होती है। वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कॉन्ग उसकी कोई बात नहीं टालता। लेकिन ये बच्ची ना तो बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो एक पेड़ को उखेड़ के आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि कॉन्ग को दरअसल इधर इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि दोबारा से वहां ना आ जाए गॉडजिला, क्योंकि दोनों एक दूसरे को फील कर सकते हैं, इसलिए दोनों ना सामने आ जाए और फाइटिंग ना दोबारा शुरू हो जाए। चूंकि ये बहुत बड़ा हो चुका था साइज से, इसलिए डिसाइड किया जाता है कि इसे यहाँ से शिफ्ट किया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक कंपनी के लिए काम करता है और बेसिकली एक हैकर होता है। वो जिस कंपनी के लिए काम करता था वो काफी ज्यादा अलग अलग चीजें बनाती थी, मशीन्स वगैरह, रोबोट्स। लेकिन इस लड़के को अपनी कंपनी पे थोड़ा सा डाउट होता है कि कंपनी कुछ ऐसी चीज बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसलिए वो कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता लगता है ये कंपनी किसी काफी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट करे। तभी वहां पर ऐलान बजने लगता है और यहाँ पर ये गॉडजिला के आने का ऐलान था। देखते देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर आ जाता है और आके सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गॉडजिला क्यों सबको मार रहा है, क्योंकि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो कि इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है, लेकिन इस दफा वो चेंज होके आया है। वो पहले जैसा नहीं रहा, अब वो इंसानों को बचाने वाला नहीं है बल्कि एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मार रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और वो बहुत जल्दी ऐसी डिवाइस बना लेगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकेगा। उस इतने में ये एक लड़की भी देख रही होती है, मेडिसिन नाम की। वो लड़की काफी ज्यादा जानती होती है गॉडजिला को, इसलिए वो इस बात से एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है। और वो जस्ट इस न्यूज को एक बकवास समझती है, क्योंकि उसका मानना था कि गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन क्योंकि वो इंसानों की जस्ट हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसिन अपनी फादर के पास जाती है, उनको मनाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ उसके साथ लाजमी किया गया है। लेकिन मेडिसिन की के फादर उसको समझाते हैं कि ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, यानी इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहां से चली जाती है और वो हैकर के कुछ ऑनलाइन वॉइस सुनती है। जो हैकर होते हैं उसने ना अपने गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन नोट सेंड किया होता है। वो फिर डिसाइड करती है कि अब उस हैकर से मिलेगी और उससे पूछेगी कि आखिर ये चक्कर क्या है, गॉडजिला ऐसा क्यों हो गया है और इस कंपनी को क्यों उसने डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद कंपनी का एक ऑनर एक सीनियर डॉक्टर को जाके मिलता है। डॉक्टर असल में एक साइंटिस्ट भी होता है। कंपनी का जो ऑनर होता है वो बताता है कि आपका जो प्रोजेक्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और वो जगह थी जहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं। असल में इस डॉक्टर ने एक बुक लिखी थी जिसमें इसने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन भी है जिसका नाम हॉलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती। और असल में ये जो टाइटन्स होते हैं उनकी एनर्जी का सोर्स होता है। जो कंपनी का ऑनर होता है वो डॉक्टर को एक और आदमी से मिलाता है और उसको बताता है कि हम हॉलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं कि हॉलो अर्थ एग्जिस्ट कहाँ करती है, असल में है किस जगह पे वो। और वो बिल्कुल हमारी दुनिया के नीचे, और जिस तरह से हम सूरज से एनर्जी लेते हैं इस तरह से उस एनर्जी सोर्स से टाइटन से एनर्जी लेते हैं। अगर ये लोग उस एनर्जी सोर्स को ढूंढने में कामयाब हो गए तो ये लोग उस गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेटेक उन्हें बताता है कि आखिर उस हॉलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मारा गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहां पर हर चीज हवा में उड़ने लगती है, जिसको कंपनी का ऑर्डर उस डॉक्टर को कहते हैं कि आपको इस बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक ऐसी कार बनाई है जो जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ तक जाएंगे। और कंपनी का ऑनर ये भी बताता है कि वो भी कार एक एम्प्टी होती है और
जो एक टाइटन होता है वो अपनी जगह से ढूंढ सकता है उस हॉलो अर्थ को, उस एनर्जी सोर्स को। उसके बाद वो डॉक्टर अपनी एक फ्रेंड से मिलता है जो कि डॉक्टर भी थी, और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी करती थी उस कॉन्ग का। और फिर वो डॉक्टर से समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर भेजना चाहिए, और उसका घर हॉलो अर्थ है क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक उसे यहाँ पर नहीं रख सकते, और अगर यहाँ से वो बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। इसलिए हमें उसे हॉलो अर्थ में भेज देना चाहिए, वो वहीं सेफ रह सकेगा। इतनी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। फिर ये लोग अपनी फुल आर्मी के साथ चले जाते हैं होंग को लेकर उस हॉलो अर्थ की तरफ, वो चेन से बांध के लेके जा रहे थे। वो जो फ्रेंड होती है होंग की, वो यानी कि जो छोटी बच्ची, वो कहती है कि उसको गुस्सा आ रहा है कॉन्ग को क्योंकि उसको बांधा हुआ है। आर्मी के लीडर उसे फीमेल को बताता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं घुसेंगे और हम किसी और रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना लग सके। जिस पे फीमेल डॉक्टर कहती है बिल्कुल हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं, और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो लड़ाई कर लेते हैं। तो इसके बाद हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी काफी बड़ी एक चीज बना रही है और उस चीज को बना के हांगकांग शिफ्ट करा जाएगा, लेकिन ये नहीं इन्हें पता होता। और गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने वो कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि उस शिप में ऐलान बजने लगा है। वो दरअसल ऐलान जो होता है वो गॉडजिला के आने का सिग्नल होता है, और वो बच्ची भी यही आके बताती है। तो फिर सब कहते हैं कि कॉन्ग को हमें आज़ाद कर देना चाहिए, उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला कर सके, सबको आज़ाद कर सके। फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है, जो कि एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा होता है उन लोगों की तरफ। जब कॉन्ग को पता लगता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसको तो चेन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पे अटैक करते हैं मिसाइल से, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं होता। उसके अलावा जो उनके प्लेन्स होती हैं उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और उस शिप की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर कॉन्ग होता है। तमाम शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पर गॉडजिला उन शिप को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समंदर में डूबने लगते हैं। फिर वो कॉन्ग की चेन्स को खोल देते हैं ताकि वो मुकाबला कर सके गॉडजिला का और इन लोगों को बचा सके। उसके बाद गॉडजिला और कॉन्ग की दोनों की बहुत ही ग्रेट फाइट होती है, समंदर में काफी नीचे फेंक देता है, फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सबकी जान बच सके। लेकिन फिर से गॉडजिला उठता है और उस शिप के पास आ रहा होता है जहां पर वो बची होती है। फिर कॉन्ग एक शिप से बच के दूसरी शिप पे जा रहा होता है जंप करके, और उस जगह पे चला जाता है जहाँ गॉडजिला आ रहा हो। फिर वहां पर जोरदार पंच मारता है, और फिर गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार फिर से उठ के गॉडजिला को मारता है, और गॉडजिला जाके समंदर में गिर जाता है। इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है गॉडजिला को, और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। लेकिन जल्दी से वो अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ग पानी में कूद जाता है, और न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है गॉडजिला की। सब लोग हैरान रह जाते हैं, और यहाँ पर हमें अंदाजा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज्यादा पावरफुल था। फिर समंदर के अंदर ही उन दोनों के दरमियान फाइट होती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता था, लेकिन कॉन्ग चूंकि इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे, और गॉडजिला उसे समंदर की गहराइयों में ले जा रहे होते हैं। तभी फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज गॉडजिला उसे मार डालेगा। तो फिर वो बहुत सारे मिसाइल्स वहां पर फायर कर देते हैं, और फिर इस तरह से कॉन्ग अपनी जान बचाने को पानी से बाहर आ जाता है। और फिर डॉक्टर ऑर्डर देते हैं कि तमाम चीजें ऑफ कर दीजिए, तमाम इंजन को शट डाउन कर दिया जाए, ताकि गॉडजिला समझे कि हम हार चुके हैं और हम वापस जा रहे हैं। तो फिर सब चीजों को शट डाउन कर देते हैं, और गॉडजिला को हम बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़ा तो फिर से गॉडजिला हमें देखकर अटैक करेगा, तो अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे और हम कॉन्ग को कैसे लेके जाएंगे। जिसपे डॉक्टर कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा के लेके जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज बना रही है जिसका गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया। वहां पर उन लोगों को काफी बड़े एक एनिमल के अंडे मिलते हैं, और फिर जैसे ही अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। और जब ये लोग लॉक्ड हो जाते हैं, वो जगह एक कोई मशीन होती है जो कि इन्हें काफी तेजी से हांगकांग लेके जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरी आर्मी जो है वो हांगकांग को पहुंचाने में कामयाब हो जाती है उस हॉलो अर्थ के पास। और फिर वो कहते हैं कि हॉलो अर्थ के उस होल में चला जाए, केव में चला जाए, लेकिन वो नहीं मानता। फिर उस बच्ची के थ्रू ये लोग होंग को कहलवाते हैं कि वो उधर अंदर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात नहीं टालता होता। साथ में उसे ये भी कहा गया कि आपकी फैमिली भी वहां है, आपके और जैसे भी क्रिएचर्स वहां पर है। यहाँ पर कॉन्ग वहां पर एग्री हो जाता है उस केव में जाने के लिए,
और फिर हॉलो अर्थ के उस केव में चला जाता है और ये लोग भी एक अपनी कार जो एंटी ग्रेविटी होती है उसके अंदर चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। क्योंकि उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार्स थी इसलिए उनकी जान बच जाती है। और हॉलो अर्थ में उन लोगों को अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी मिलते हैं। तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर एंटी ग्रेविटी कार पे अट्रैक्ट कर देते हैं। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पे भी अटैक करने आ रहा होता है लेकिन तभी कॉन्ग उसको पकड़ लेता है और उस मॉन्स्टर को मार डालता है और बाद में उसका सर भी अलग कर देता है धड़ से। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है जबकि बाकी सब भी पीछे पीछे जा रहे होते हैं। अब हॉलो अर्थ पे ग्रेविटी ना होने की वजह से वहां के सारे पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। मैटसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता लग जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक नए गॉडजिला बनाया है जिसका नाम होता है मेगा गॉडजिला। और मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसको मिलवाया था उस डॉक्टर से इस कंपनी के ऑनर ने। उसको चेक करने के लिए एक किसी को छोड़ दिया जाता है और वहां पर वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उसको मार डालता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है और वो ये कि मेगा गॉडजिला को उनको चलाने के लिए और ज्यादा पावर चाहिए होती है और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ से मिल सकती है। और यही वजह थी कि कंपनी का ऑनर उस एनर्जी सोर्स को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है और उसके जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है और वो हांगकांग जहां पर वो मेगा गॉडजिला को रखा होता है उस तरफ निकल पड़ता है। हॉलो अर्थ देखने में काफी खूबसूरत थी और जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की तरफ जाता है और उस डोर को ओपन कर देता है और जोर से धारता है। कॉन्ग को वहां पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक्स थी और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं थी क्योंकि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई हुई थी और बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। कॉन्ग इस एक्स को लेकर बिल्कुल एक किंग की तरह एक जगह पे बैठ जाता है। गॉडजिला भी हांगकांग पहुंच जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा होता है। और जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स मिलता है और उसको पता लगता है कि एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है और उसकी ये एक्स चार्ज होने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। गॉडजिला को ये भी बात पता लग जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है जिससे वो न्यूक्लियर पावर अपनी जमीन पे मारता है और न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। ये दरअसल एक इंडिकेशन होता है कि वो फाइट करना चाह रहा है। दूसरी तरफ कंपनी की जो ऑनर होती है वो थोड़ा सा इस एनर्जी सोर्स का सैंपल कंपनी की तरफ भेज देती है ताकि वो उस मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। फीमेल डॉक्टर इस बात को मना करती है उसको लेकिन वो लड़की को जब रियलाइज होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला होता है तो वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपना एक्स लेकर वो गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए उसको लड़ने का इशारा किया था कॉन्ग को। फिर कॉन्ग वहां से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और दोनों की आपस में बहुत ज्यादा फाइट होती है और वो जब अटैक करता है तो उसकी एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है और मौके का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को नीचे फेंक देता है। और इस तरह बहुत जबरदस्त फाइट होती है इन दोनों के आपस में। गॉडजिला न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके उसको मारने की कोशिश करता है कॉन्ग का लेकिन वो बच जाता है। बहादुरी से मुकाबला करते हुए फिर अपनी एक्स से वो गॉडजिला को अटैक करता है और उससे वो इंजर्ड हो जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर अपनी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है लेकिन कॉन्ग फिर से उस एक्स का इस्तेमाल करके उस पावर से बच जाता है और दोनों के दरमियान काफी देर तक फाइट चलती रहती है। क्योंकि गॉडजिला बहुत ज्यादा पावरफुल था इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला को थोड़ा इंजर्ड करके फेंक देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉन्ग भी जोर से धारने लगता है और तभी गॉडजिला को कुछ छोड़ के वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका है जिसके जरिए वो मेगा गॉडजिला को जगा दे। हमें यहाँ पे पता लगता है कि मेगा गॉडजिला से बहुत ज्यादा पावरफुल है और उससे साइज में बड़ा भी है। लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसलिए सबसे पहले तो कंपनी के ओनर को ही मार डालता है और उसके बाद उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और दोनों के दरमियान काफी ज्यादा फाइट होती है। अब चूंकि मेगा गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा होता है। वो काफी ज्यादा उसको मारता है और गॉडजिला को और नीचे गिरा देता है। मैटसन और वो हैकर उसकी पावर को ऑफ करने की कोशिश कर रही होती है मेगा गॉडजिला को लेकिन तमाम मशीन्स पे पासवर्ड लगा होता है। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड था और उसकी हालत काफी खराब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। वो बच्ची जब सुनती है ये सारी बात हार्ट बीट उसकी सुनती है और वो बताती है कि उसकी हार्ट बीट कम होती जा रही है। फिर डॉक्टर कहती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफी बड़ा एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा
और ये लोग उस एंटी ग्रेविटी कार्ड से उसको शॉक देते हैं, जिसकी वजह से उसको झटका लगता है और वो दोबारा से उठ के खड़ा हो जाता है। वो बच्ची उसको कॉन्ग को समझाती है इशारों में कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा फ्रेंड है, उसकी हेल्प करो जाके। फिर गॉडजिला को बचाने के लिए कॉन्ग चला जाता है। इधर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करके उसको जब मारने ही वाला होता है कि कॉन्ग आ जाता है और यहाँ पे गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला समझ जाता है कि कॉन्ग और उसको साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो ये थी कि वो चार्ज ही नहीं थी। तो खैर वो अपनी फिर भी एक्स उठाता है और उस पर मेगा गॉडजिला पे अटैक कर देता है, लेकिन मेगा गॉडजिला उसको मारता है और कॉन्ग को मारने ही वाला होता है। तभी वो उसको ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि मेडिसिन और उस हैकर से वो मशीन्स बंद नहीं हो रही थी। तो उन लोगों ने ना उस मशीन पे थोड़ा सा पानी फेंक दिया, जिसकी वजह से थोड़ी देर को मेगा गॉडजिला थोड़ा सा वीक हो जाता है। और इस चीज का फायदा उठा के गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के जरिए कॉन्ग को एक्स को चार्ज कर देता है और उसके बाद उसके पास पावर आ रही होती है और फिर वो पावर से उस मेगा गॉडजिला पे अटैक करता है और उसको तबाह बर्बाद कर देता है। उसके तमाम बॉडी पार्ट्स अलग कर देते हैं और लास्ट में उसका सर भी उखेड़ के फेंक देता है। चूंकि मेगा गॉडजिला मर चुका था तो वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन फिर से गॉडजिला खड़ा हो जाता है। तो फिर कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर वहां पर खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वो दोनों रियलाइज करते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इस वजह से वो लड़ते नहीं है। और गॉडजिला वापस समंदर में चला जाता है जहां वो रह रहा होता है, और कॉन्ग हमेशा के लिए हॉलो अर्थ में चला जाता है और वहां पर उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।